दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी करियर को लेके और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ का आप अपना करियर बना सकते हैं, कितना इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। इन सब को लेके जो है दोस्तों बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ ताकि जो भी कन्फ्यूजन है बिगनर फोटोग्राफर्स को या लोगों को जो फोटोग्राफी को एज अ करियर लेना चाहते हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। शुरू करा जाए। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये कि इसके अंदर एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप एक फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफी करियर की बात करें तो एज सच कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक 10th पास है या आपने 12th पास किया हुआ है दैट इज़ मोर देन इनफ। एजुकेशन से ज़्यादा यहाँ पर पैशन फॉर फोटोग्राफी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक फोटोग्राफर बनते हैं तो आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। आपसे कोई भी अगर आपको काम देगा तो वो आपका पोर्टफोलियो देखेगा और आपके काम के अनुसार आपको जो है पैसे देगा, यानी कि आपका जो आर्ट है, आपका जो क्राफ्ट है, आपको पैसे मिलेंगे उसके ऊपर। यानी कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन निकल के आती है वो है आपका क्राफ्ट, आप कितने अच्छे फोटोग्राफर हैं, ना कि आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है या कोई आपके पास में कोई डिग्री है। देखिए एजुकेशन हमेशा से हेल्प करती है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन है वो आपको हमेशा बेनिफिट देती है, लेकिन एज सच फोटोग्राफी करियर के अंदर कोई एजुकेशन का एक पर्टिकुलरली कोई क्राइटेरिया नहीं होता दोस्तों। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि हम सर अभी 10th में क्या हम फुल टाइम फोटोग्राफी ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि भाई कम से कम आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि फिर आपको जो है आगे मान लीजिए आपका फोटोग्राफी करियर आगे नहीं चला तो आपके पास में और काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए हैं। लेकिन इफ़ यू आर 100% श्योर कि आपको एक फोटोग्राफी करियर में ही जाना है, इसी में लिविंग करनी है और आप इसको लेके काफ़ी पैशनेट हैं, तो आप 10th के बाद अगर शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी आप फोटोग्राफी शुरू करेंगे तो उसमें आपको सीखने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने आज फोटोग्राफी शुरू करी और आप 3-4 महीने में अच्छे फोटोग्राफर बन गए। यहाँ पर लोगों को सालों लग जाते हैं एक बहुत ही अच्छा और एक धुरंधर फोटोग्राफर बनने के लिए। तो जितने जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। फिर भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर 12th इज इनफ। यस, अगर आपने 12th पास किया आप फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो भी आप अपना फोटोग्राफी का करियर ग्रेजुएशन के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह दोस्तों कि पढ़ाई का और फोटोग्राफी का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। हाँ, हमें इतना पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि हमें फोटोग्राफी के जो मेन्यूज़ पढ़ने आने चाहिए, टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई अपर्चर शटर स्पीड का क्या मतलब होता है, हमें पता होना चाहिए कि भाई फोकल लेंथ क्या होती है। तो एजुकेशन यहाँ पर हमारे लिए जो है एक बिल्कुल एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है तो आप फोटोग्राफर नहीं बन पाएंगे। सो ये कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप फोटोग्राफी का काम अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछे गए वो ये है कि इसमें किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फोटोग्राफी जो है वो कम्प्लीटली एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। जितने अच्छे आपके स्किल्स होंगे एज अ फोटोग्राफर उतना ही आपका करियर अच्छा चलेगा, यानी कि उतने अच्छे फोटोग्राफर आप बनेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों स्किल से मतलब ये है कि भाई आपकी जो है आप किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं और उसके अंदर आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है, कितना आप डीपली जो है फोटोग्राफी को समझते हैं, कितना आप लाइट को अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी आपकी नॉलेज है जो भी आप गियर्स को लेके आप काम कर रहे हैं या आप जिस भी तरह का आप काम करते हैं वहाँ पर उन सब को लेके, यानी कि हर चीज़ में आपके स्किल्स का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों एज अ फोटोग्राफर आपका जो इमेजिनेशन एज अ फोटोग्राफर, आपका जो क्रिएटिव माइंड है और उसको ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी फोटोग्राफी वर्कशॉप में जाके या किसी फोटोग्राफी स्कूल में जाके या आप किसी फोटोग्राफी कॉलेज में जाके आप फोटोग्राफी ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन जो स्किल्स होते हैं ना दोस्तों वो आपको बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद और बहुत ही आपके पैशन चाहिए उसके लिए आपको, कि आप उस काम को लेके बहुत पैशनेट हो, तब जाके जो है वो स्किल्स आपके जो है थोड़ा सा वो जो है बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जाने लगते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी है फोटोग्राफी के अंदर, अगर आप एक फुल टाइम आप एक फोटोग्राफर बनने की सोच रहे हैं तो स्किल्स आर एवरीथिंग। तो आपको हमेशा
एक एज अ फोटोग्राफर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, ना केवल टेक्निकल साइड में बल्कि यहाँ पर आपको आपके जो स्किल्स हैं वो एज अ बिजनेस पर्सन, यानी कि क्योंकि आप एक फोटोग्राफर बन रहे हैं मतलब आपको इसी से अपनी अर्निंग करनी है, तो आपको अपनी फोटोग्राफी को सेल करना भी आना चाहिए, आपको अपनी फोटोग्राफी को मार्केट करना भी आना चाहिए, आपको लोगों से मिलना आना चाहिए, आपको लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, आपको लोगों को ये समझाना आना चाहिए कि आप किस तरह से आप अपना पूरा फोटो शूट करते हैं और क्यों आप इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने पूरे काम को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्किल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके फोटोग्राफी के स्किल्स। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार दोबारा आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर फोटोग्राफी जो है कंप्लीटली एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, तो यहाँ पर आपको अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है वो है, सर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए बहुत सारी होती हैं। कई फोटोग्राफर्स ब्लेम करते हैं कि भाई फोटोग्राफी में पैसा नहीं है, हमें काम नहीं मिलता, हम आउट ऑफ वर्क रहते हैं, वेडिंग सीजन में काम आता है, या हमारे जो है ज़्यादा हमारी सिटी में काम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, अब आपके पास में इंस्टाग्राम है, आपके पास में अपनी वेबसाइट्स होती हैं और आपके पास में जो है अपना आपका एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। और अब आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप ब्लेम करें कि भाई ये चीज़ें नहीं है। और दोस्तों इंटरनेट एज के अंदर जो है, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप कितने भी छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, अगर आपकी प्रेजेंस, आपका पोर्टफोलियो इंटरनेट पे है तो आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। और दोस्तों आज के टाइम में सर्विसेज हायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे फोटोग्राफर्स मैं देखता हूँ इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं, ना केवल वो इंडिया में काम कर रहे हैं बट दे आर गोइंग अब्रॉड एंड दे आर टेकिंग अप असाइनमेंट्स देयर। तो यहाँ पर दोस्तों स्किल्स के ऊपर अगेन मैं कहूँगा कि उनके स्किल्स इतने अच्छे हैं, उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है, उनका काम इतना अच्छा है कि लोग बाग ये नहीं सोचते कि भाई वो किस शहर में रहता है या हमें कहाँ से बुलाना पड़ेगा। पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स एंड दे आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस। तो जो लोग इस काम की वैल्यू समझते हैं वो आपको हमेशा से अच्छा पैसा देंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है दोस्तों हर जगह है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर इसमें क्या गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। देखिए, गवर्नमेंट की जॉब का ऐसा है कि बहुत कम गवर्नमेंट्स के कुछ सेक्टर्स के अंदर फोटोग्राफी के जो है वो लोग लेते हैं, हायर करते हैं। कई सरकारी विभाग हैं जहाँ पर फोटोग्राफर्स को हायर किया जाता है। बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि 98% दोस्तों फोटोग्राफी जो करियर है वो कंप्लीटली एक असाइनमेंट बेस्ड करियर है, यानी कि आपको अपने असाइनमेंट्स खुद ढूंढने होते हैं और फिर आप एक तरह का फ्रीलांसिंग जॉब है कि भाई आप एज अ फोटोग्राफर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए और आप अपने जो भी आप जिस तरह की भी फोटोग्राफी करते हैं, चाहे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं या आप किड्स के लिए फोटोग्राफी करते हैं या आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, ई कॉमर्स फोटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पर जो है दोस्तों आपके पास में अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने काम को मार्केट कीजिए। और मेरे ख्याल से अगर आपका काम अच्छा है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी कोई नहीं होगी। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने काम को लोगों तक लेके जाना है। तो जितने ज़्यादा लोगों तक आपको काम लेके जाएंगे उतने ही आपके जो है करियर को ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब दोस्तों उसके बाद काफ़ी लोगों ने एक सवाल और पूछा है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि सर इसमें पैसा कितना है और सर पैसा हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, देखिए पैसा फोटोग्राफी में की बात नहीं है, पैसा हर फील्ड में अच्छा है दोस्तों, आपको कमाना आना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक फोटोग्राफी करियर की बात है तो यहाँ पर बहुत पैसा है दोस्तों। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप सही लोगों के साथ काम करते हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते हैं, आप सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ में आप ईमानदार हैं और आप अपने काम को अच्छे से मार्केट करते हैं, तो दोस्तों इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। अब चाहे वेडिंग फोटोग्राफी हो, चाहे फैशन फोटोग्राफी हो, चाहे आपका ई कॉमर्स का काम हो या आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो या आप किसी भी स्ट्रीम की फोटोग्राफी करते हो, प्री वेडिंग शूट्स करते हो, तो आजकल हर जगह फोटोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बिकती है जिसकी पहले फोटोग्राफी ना होती हो। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि फोटोग्राफर्स की कितनी डिमांड है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले अगेन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि स्किल्स पे आपको काम करना है, अपने पोर्टफोलियो पे काम करना है, आपको अपने जो क्राफ्ट को जो है उसको अच्छे से जो है आपको निखारना है, तब जाके जो है आपका काम लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर पैसा बहुत है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसकी अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा स्पेक्स है, अगर इसको भी बेचना है किसी कंपनी को तो पहले इसकी फोटोग्राफी होती है, फिर जब आप ऑप्टिशियन के जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर इस तरह के जो फ्रेम्स की फोटोज़ आपको नजर आएगी, कुछ मॉडल्स ने पहना हुआ है, यानी कि पहले उसकी फोटोग्राफी हुई है, बेचने के पहले उसकी फोटोग्राफी हुई है। अगर ये लैपटॉप है तो इसकी भी बाकायदा प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है।
होती है। जब आप लैपटॉप के शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लैपटॉप के बड़े अच्छे और बहुत ही हाई एंड जो है एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको उस लैपटॉप की मिल जाएंगी जो लैपटॉप सेल कर रहे हैं। या अगर मैंने जो माइक लगाया हुआ है, अगर इसको भी कंपनी को बेचना है तो इसकी भी पहले फोटोग्राफी होती है। यानी कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो बेची जाती है उसकी पहले फोटो शूट होती है, उसके बाद ही वो जो है उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो आपको मैं एक छोटा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए इस बात को बता रहा हूं कि कोई भी चीज़, अगर आप एक फोटोग्राफर बनने जा रहे हैं तो आप ये मान के चले कि फोटोग्राफी की डिमांड हर जगह है। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स आजकल ऑनलाइन भी अपने पिक्चर्स को सेल कर रहे हैं, स्टॉक फोटोग्राफी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एंडलेस है, पैसे कमाने के तरीके जो है बहुत सारे हैं। तो पैसा यहाँ पे बहुत है दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में बहुत डीप नहीं जाऊँगा कैसे पैसे बनाएं, मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा जहाँ मैंने बताया कि भाई हाउ टू मेक मनी इन फोटोग्राफी और कितने तरीके हैं फोटोग्राफी बना के, वो मैं थोड़े से लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक, वो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया आएगा। लेकिन जो ये मेजर 4 क्वेश्चंस थे कि भाई आपके एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, आपकी स्किल्स की कितने रिक्वायरमेंट है, आपको करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और यहाँ पर जो है आपके जो आपका जो पैसे का कितना इसमें आपको अर्निंग पोटेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी खासी है इसमें, तो आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूंगा दोस्तों, पहली और आखिरी चीज़, फोटोग्राफी के लिए पैशन होना नंबर 1। नंबर 2, आपको यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि फोटोग्राफी को हमको सेल कैसे करना है, जो हमने अपने क्राफ्ट को सीखा है। आप शुरू में इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर आप देखिए कि आपको आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अच्छा पैसा होगा और काफ़ी सारा काम। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और दोस्तों चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।